प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1/4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो हमको ये संख्याएं दे रखी हैं, आपको सब दिख रहा होगा, ये P/Q टाइप की संख्या हैं सारी, यानी और लिखा भी है परिमेय संख्या है कहे सीधे सीधे देखा, यानी P/Q टाइप की हैं। तो सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या तो है नहीं, है ना, है तो ये परिमेय ही। तो हमने आपको इससे पहले बताया है 9th क्लास में, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या को तो अलग निकाल देते हैं पहले ही, उसका तो दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, न खत्म होता है न रिपीट होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो परिमेय संख्या होती हैं उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक है तो शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। तो ये, और चूंकि ये परिमेय संख्याएं हैं, इसमें इस क्वेश्चन में जो 10 पार्ट हैं सबके सब P/Q टाइप के दिख रही हैं, परिमेय संख्या हैं। तो कुछ के शांत होंगे तो कुछ के अशांत आवर्ती होंगे, ठीक है। यानी अपरिमेय का तो अलग हो गया, और परिमेय के अंदर दो प्रकार की कैटेगरी हुई, एक शांत वाली जिनका दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, यानी दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, आपको समझा रखा है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे 1.5 1.25, ठीक है। या जिसमें दूसरे प्रकार का होगा जिससे अशांत आवर्ती कहते हैं, जैसे 1.2 2 या 25 एक फिक्स ब्लॉक ऑफ डिजिट की क्या होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि अब शांत अशांत है तो दो शांत और अशांत आवर्ती हैं तो सब परिमेय के, लेकिन किनका शांत होता है, जिनके हर में, जिनका हर मतलब Q, जिन परिमेय संख्याओं का Q क्या होता है, 2 की घात m और 5 की घात n प्रकार का होता है। हमने वहाँ पर अच्छी तरह बताया है, ठीक है, 9th क्लास में। और अभी मैंने 9th क्लास में ये वीडियो बनाई है, ठीक है। 9th क्लास में जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 की जो वीडियो है, दोनों में मेरा अच्छी तरह वीडियो में भी बताया है इसको, आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर आपने फिर से रिकैपिचुलाइज करनी है कि उनके हर में 2 की घात m और 5 की घात n होगा तो शांत होगा, जहाँ mn क्या है, नॉन निगेटिव पूर्णांक है, इसको ऐसे लिख देंगे, mn 0 के बराबर नहीं है, न mn निगेटिव पूर्णांक के बराबर नहीं, मतलब mn क्या है, या तो 0 हो जाएगा या धनात्मक हो जाएगा, या तो इसको ऐसे लिख दो या कहीं पर ऐसे लिख देते हैं, मैंने कहीं पर लिखा होगा ऐसे, जहाँ mn क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, mn क्या है, ऋणोत्तर, और ऋण के अलावा ऋण नहीं होने चाहिए, चाहे ऋण मतलब ये निगेटिव का मतलब ऋण पूर्णांक नहीं होने चाहिए, 0 हो सकता है, धन हो सकता है mn, ठीक है। यानी ये 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 की घात 5 हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, 5 की घात 0 हो जाएगा, भले 1 2 3 4 चलेगा mn में, या 0 चलेगा, लेकिन माइनस वाला मान नहीं चलेगा। तो ये इनका हर, तो जिनका हर केवल mn तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, सबके लिए है, शांत शांत के लिए भी, ठीक है। लेकिन शांत वाले के लिए क्या होगा, ये 2 की घात 5 2 की घात m और 5 की घात n प्रकार का होगा, उसमें 2 की घात m 5 का प्रकार n प्रकार का नहीं होगा। यानी 2 की घात m 5 की घात n का मतलब यह है, जिसके हर में, हर का मतलब Q क्या है, P/Q टाइप का है, यानी हर है, जिसका हर में केवल 2 और 5 गुणखंड होंगे वो शांत होगा, जिसके हर में 2 और 5 गुणखंड के अलावा कोई और गुणखंड भी होंगे वो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका 13/3125, इसको बताना शांत है अशांत, ऐसे इनको बताना, ऐसे इनको बताना। तो सब में देखिए, तो 13/3125 वहाँ पर हमने उदाहरण से भी समझा रखा है। तो इसको पहले हम इसको सरल रूप में रखेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, इन सारे P/Q टाइप वालों को काटने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर एक देखिए 15/1600 है, तो पहले हमने इसको 5 से काटा, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 5 दूनी 10, 5 0 0, यानी सबसे पहले ऊपर नीचे ऐसे देखना है किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, सरलतर रूप में, ठीक है। कई अधिकांश आपको इसमें सरलतर रूप में है, कोई इक्का दुक्का ही आपने काटने हैं। तो अगर सरलतर रूप में कट गया, जैसे यहाँ पर क्या है 13/3125 है, मैंने कहा ना, जैसे परिमेय संख्या अपने सरलतर रूप में होती है P/Q के रूप में, अगर नहीं है P/Q के रूप में तो उसको काट के सरलतर रूप में बदल देते हैं, जो परिमेय संख्याओं की अद्वितीयता कहा था हमने, यूनिकनेस। तो अधिकतर तो ये P/Q, यानी इसमें ये परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है, यानी इनमें कोई गुणखंड कॉमन नहीं है। तो गुणखंड कॉमन करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि काटते हैं, अगर पहले से कटा हुआ है वो तो ठीक है। तो अगर पहले से कटा हुआ 13/3125, तो उससे आगे की प्रक्रिया क्या होगी,
अब उसके हर को देखना है, क्योंकि मैंने कहा ना ये क्यू को देखना है, तो क्यू को देखना है क्यू के गुणखंड। अब क्यू के गुणखंड 3125 है, तो जैसे आपको वहाँ पर अभाज्य गुणखंड करना सिखाया था एलसीएम एचसीएम निकालने के लिए, छोटी क्लास बचपन से सीखते आ रहे हो। पिछले बार मैंने और तरीका बताया, मैंने डिविजिबिलिटी आपको टेस्ट बताई, ठीक है, 29 तक के विभाज्यता नियम सिखाए। तो अब यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है। और 3025 आप करोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार 5 होता है उसमें, यानी 13/3125 जो हमारा सवाल था, इसको 13/5 की आप 5 लिख सकते हैं। एक तो है आप यहीं पर ही कह सकते हैं कि इसके बाद ये 2 की घात m 5 की घात n प्रकार, मैंने क्या बोला था, ये 2 की घात m और 5 की घात प्रकार का n होता है। तो इसको आप अगर दूसरे ढंग से अगर और एक्सप्लेन करेंगे, तो या तो उसके हर में अकेला 5 हो, या 5 ही 5 आए, अब 5 एक बार आए, 2 बार आए या 5 बार आए, ठीक है, यानी किसी परिमेय संख्या के हर में जो p/q है, यानी q में या तो केवल 5 के गुणखंड हो या केवल 2 के गुणखंड हो। देखो अगला वाला एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें 8 है, 8 केवल 2 के गुणखंड है, या तो अकेला 2 के गुणखंड हो या अकेले 5 के गुणखंड हो या केवल 2 और 5 हो। यानी जैसे 8 वाला है तो 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, ठीक है, और एक 5 वाला है, 5 में 5 कुछ हो गया। एक इस बात किसी के हर में 20 आ जाता है, कट कुट के, हाँ कट कुट के 20 आ जाता है, तो 20 के आप देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, तो किसमें क्या है, 2 बार 2 है, 1 बार 5 है, तो ऐसे वाले भी क्या होगी, शांत होगी। तो समझ गए आप, तो शांत का मतलब उसके हर में केवल 2 हों और 5 हों। अब आप कहेंगे 20 वाले में तो ठीक है 2 और 5 दिख रहे हैं, लेकिन इस वाले में और इस वाले में तो केवल या तो 5 दिख रहा है या 2 दिख रहा है, उसे आप कैसे कह रहे हैं 2 की पावर m। इसको तो हम कह देंगे चलो 20 वाले में 2 की घात 2 है, 4 है, 2 बार है, उसमें 5 एक बार है, ये तो 20 तो इसमें लग रहा है, लेकिन ये कैसे लगेगा 2 की पावर m में, ठीक है। तो उसको ऐसा समझेंगे बच्चों, हमने घातांक का नियम पढ़ा है कि 5 की घात 5 में क्या है, 5 की घात 5, 5 की घात 5 गुणा 1 के बराबर है, 2 की घात 3 गुणा 1 के बराबर है। यानी इसके बाहर से गुणा 1 लगा दें, इसके बाहर से गुणा 1 लगा दें, इसके बगल में गुणा 1 लगा दें, गुणा 1 लगा दें, फर्क तो पड़ना नहीं है। और वो गुणा 1 क्या होता है, किसी की भी 0 घात के बराबर होता है, ठीक है। वह तो 2 की घात 0 भी 1 होता है, 3 की घात 0 भी 1 होता है, 5 की घात 0 भी होता है। तो लेकिन हमको अपना काम चलाने के लिए इसको 2 की घात 0 के बराबर लिख देंगे। तो अगर 5 की घात 5 है तो उसको गुणा 2 की घात 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो 5 गुणा 2 की घात 0, ठीक है। तो यानी अगर अकेला 5 है तो बाकी बच्चे वाले को 2 की उसके बगल में 2 की घात 0 लगा देंगे। अगर 2 की घात कुछ है तो 5 की घात 0 लगा देंगे, ये तो 2 की घात 3 को 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 दिखा दिया, ताकि अभी इस रूप में आ गया ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार में आ गया। देखो m की जगह तो 3 था ही, n की जगह 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 2 की घात 0 और 5 की घात 5 में देखो 2 ये n की जगह तो 5 था ही, n की जगह 0 आ गया। तो इसको जब कहने का मतलब है हम पहले से पहचान जाएंगे अकेला 5 के गुणखंड हैं या अकेले 2 के गुणखंड हैं, तो उसको भी हम बाद में 2 की घात m और 5 की घात n ऐसे लिखेंगे। उसके बगल में 2 की घात 0 लगा देंगे, उसके बगल में 5 की घात 0 लगा देंगे। तो बाद में हम क्या कह देंगे, शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, क्योंकि इसका हर भी 2 की घात m गुणा 5 की घात n है, इसका हर भी 2 की घात m गुणा 5 गुणा n है। तो समझिए आप शांत कहने का तरीका क्या है। और वैसे भी आप देख लीजिए, ये तो खैर बहुत बड़ी संख्या है, ये तो बहुत बड़ी है, इसको हम अगर चेक भी करना चाहे शांत है क्यों है, तो हमने ये भी पिछली बार के वीडियो में दिखा रखा है। तो इसका अगर इसमें भाग देंगे, ठीक है, भाग देने का तरीका इसका, इसमें जाएगा पहले 0 जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर यहाँ से 0 0 उतरेंगे, तो लास्ट में देखेंगे एक बार दशमलव प्रसार इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसका भाग थोड़ा लंबा भी है, तो इसका तो बहुत सरल है। तो 8 का 17 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 1 और 0, 8 एकम 8, 8 दूनी फिर क्या बचा, 2 0 बचा, 2 बचा, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंजे 40, यानी क्या हो गया 2.125। बोले कि इसको हमको यहाँ निकालना भी है बाद में, तो कोई 17/8 को यहाँ निकाल रखा हमने 2.125, वो अलग बात है, अलग तरीके से निकाल रखा है, खाली भाग देकर ही निकाल रखा, उसका और तरीका भी है, शॉर्ट तरीका है ना। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर 17/8 को दशमलव बदला जाए तो 2.125 होगा, यानी दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने भाग दिया, लेकिन आपको अगर बताना जाएगा बिना भाग दिए, लिखा ना इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, पहले ही से लिखा है, तो यानी हमको उसको देखते पहचानना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए कैसा शांत होगा या शांत होगा। और होंगे इसमें अशांत अनावर्ती वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हैं तो सभी परिमेय संख्या हैं, ठीक है।
तो इसके या तो शांत होंगे या शांत आवर्ती होंगे। तो जिनके हर में केवल 2 के गुणखंड होंगे, केवल 5 के गुणखंड होंगे, या केवल 2 और 5 के होंगे, और कौन 2 और 5 कितनी बार आ रहा है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 20 है, 20 में 4 पंजे 20 होता है, तो 2 में 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, ठीक है, तो वो भी शांत होगा। 50 है, 50 में 5 2 बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 25 दूनी 50, जिसके हर में 50 होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये 20 और 50 भी तब 20 और 50 को भी तब चेक करेंगे जब ये कट कुट के आ रहा होगा किसी का। जैसे 7/50 है, तो 7/50 में 7 से 50 नहीं कटता है। लेकिन अगर बाय द वे कहीं पर 5/50 है, तब उसको 50 नहीं मानेंगे, पहले 5 से 50 को काटेंगे। जैसे मैंने कहा था, पहले उसको सलता रूप में बदलेंगे, जैसे यहाँ बदला था, फिर जाके उसको चेक करेंगे, ठीक है, तब उसको चेक करेंगे कि हर में क्या चीज़ है। तो बच्चों हमने बता दिया, जिसके हर में 2 या 5 आते हैं तो वो क्या होगा, 2 और 5 घंटा आते हैं, वो शांत होते हैं। बाकी क्या होते हैं, अब देखिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल है ये 64 बता, करना तो इसमें भी वही है, क्योंकि है तो ये भी, पर ये हर अंश से हर काटने की कोशिश करनी चाहिए। खैर इसमें भी अंश से हर नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही सरलतम रूप है। तो अब जब सरलतम रूप आया तो सभी गुणखंड पहले काटना है, पहले उसको सरलतम रूप में बदलना है, फिर हर के गुणखंड करना है, मतलब हर के गुणखंड पहले नहीं करना है, और हर के गुणखंड करके उसे चेक करना है। यही बात काम तो यहाँ भी किया, पहले सरलतम रूप में बदला, अगर है तो ठीक है, पहले से सरलतम रूप में, नहीं है तो सरलतम रूप में बदला। यहाँ भी सरलतम रूप में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी पहले से सरलतम था, ये भी सरलतम था, ये भी सरलतम था, केवल ये सरलतम करना पड़ा। तो जो सरलतम रूप में पहले से है उसमें सीधे हर के गुणखंड करना शुरू कर देंगे। जिसमें सरलतम रूप में नहीं है, पहले सरलतम रूप में बदलेंगे। अब यहाँ पर 320 गुणखंड करे होंगे, ठीक है। तो गुणखंड वो सबके लिए कर रहे हैं, चाहे शांत वाला हो अशांत वाला हो। तो जैसे अब इसके 455 सरलतम रूप में है, 64 और 455 सरलतम रूप में है, तो इसके गुणखंड अगर यहाँ पर करेंगे, वही आपको जो प्राइम अभाज्य गुणखंड विधि है, तो उसमें 5 एक बार आता है, 7 एक बार आता है, 13 एक बार आता है। तो बच्चों सीधी बात है, हमने बोला था कि केवल 2 और 5 होने चाहिए, उसके अलावा कोई गुणखंड एक्स्ट्रा होगा तो अशांत हो जाएगा। वो तो यहाँ पर 2 नहीं है, अगर यहाँ पर वैसे 2 भी होता, 5 भी होता, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा होते, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वाले 7 और 13 कहीं पर अकेले हैं। जैसे किसी के बट्टे में केवल 7 वाले गुणखंड आते हैं, चाहे एक बार 2 बार, या तो भी अशांत होगा। किसी के बट्टे में 13 वाले गुणखंड आते हैं, वो भी अशांत होगा, अशांत आवर्ती मतलब, ठीक है। हाँ, या 7-13 आ गए, वो भी अशांत आवर्ती होगा। अब वो अपने अकेले में आते हैं, क्योंकि 2 और 5 तो है नहीं, तो वो अपने अकेले में आते हैं, मतलब कुछ 7 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 13 बार आ रहा है, मतलब क्योंकि वो 2 और 5 तो है नहीं, तो वो गुणखंड अगर अपने अकेले में आ रहा है तब भी अशांत आवर्ती होंगे। और अगर उसके साथ 2 और 5 भी आ रहा है, भले इसमें 5 आ रहा है ना, अगर ये 2 नहीं होते, केवल 5 होता, 5 एक बार भी होता तब भी शांत होता, 5 बार होता तब भी शांत होता। लेकिन इसके होने से 5 का होना न होना एक समान हो गया। तो इसलिए कहने का मतलब है, जो अशांत आवर्ती में 2 और 5 बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। हो सकता है ये 5 एक बार भी नहीं आता, तब भी अशांत आवर्ती होते, और एक बार आ गया तब भी अशांत आवर्ती, क्योंकि अब अशांत आवर्ती में 2 और 5 के अलावा कोई गुणखंड हो जाते हैं, या 2 और 5 होते ही नहीं है, कुछ और गुणखंड हो, यानी और गुणखंड होने नहीं चाहिए, चाहे वो 2 और 5 के साथ हो, 2 और 5 के साथ हो जाए, या 2 और 5 के बिना हो जाए। तो अन्य गुणखंड, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ 30, अभी मैंने आपको 20 और 50 का एग्जाम्पल बताया। 20 में तो 4 पंजे 20, यानी 2 बार 2 है, उसमें एक बार 5 है। 50 में क्या है, 2 बार 5 है, एक बार 2 है, 25 दूनी 50। लेकिन 30 के एग्जाम्पल में बच्चों, 30 के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो 2 3 6 पंजे 30, इसमें 2 3 और 5 है, ठीक है। यानी 2 और 5 तो है उसमें, लेकिन एक एक्स्ट्रा 3 भी है। तो 2 भी है, 5 भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 3 होने के चक्कर में वो पूरा 30 वाला गड़बड़ हो जाएगा, और 30 वाला अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर होता है। देखो, जिसके हर में 20 आ रहा है वो केवल 2 और 5 वाला, वो शांत है। जिसके हर में 50 आ रहा है वो शांत वाला, लेकिन जिसके हर में 30 आ रहा है वो क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पर 3/30 टाइप का होगा, तो मैंने क्या बोला है, उसमें 30 को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो पहले 3 से 30 कट रहा है, तो 3/30 भले दिख रहा है वो, ठीक है, तो उसको काट के पहले 3 और 30 को काट के 1/10 बना लेंगे। अब यानी जो हमको फालतू जो दिक्कत कर रहा था 3, वो पहले ही जब कट गया, तो अब नीचे तो केवल 10 रह गया उसमें, 2 और 5, ठीक है। तो इसका मतलब अब वो शांत हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं वो 3 है या नहीं है हर में, वो तो बाद में चेक करेंगे, पहले उसको शॉर्ट करके काटना है, ठीक है। बाद में देखेंगे 3 है या नहीं है, शांत होगा या शांत होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें मैंने बोल दी हैं। अब मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी मैंने सारे सोल्यूशन कर रखे हैं।
ले बताता हूँ। तो ये भी देखो आपका एक्स्ट्रा आ गया तो अशांतावर्ती हो गया, ठीक है। और सब में लिखने का तरीका यही है, mn तो निगेटिव पूर्णांक नहीं होता है, चाहे वो इसके लिए तो ये वाली लाइन तो सबके लिखिए जहाँ एम निगेटिव पूर्णांक नहीं होता, मतलब एम क्या होना चाहिए, जीरो या धन ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि एम जीरो या धन होना चाहिए, मतलब माइनस नहीं है तो ऋण धन है। लेकिन ये अंतर आ जाएगा देखो, जिसमें शांत है तो उसमें ये ऊपर बराबर, जिसमें अशांत आवर्ती है तो उसमें बराबर नहीं है, मतलब क्यू इसके बराबर का है तो शांत, क्यू इसके बराबर का नहीं है तो अशांत आवर्ती। तो ये कारण लिख देंगे ब्रैकेट में। अब देखिए अब इसमें इस पर भी हमने बात कर ली 320, तो 320 में क्या होता है आप करेंगे तो 2 उसमें 6 बार आता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 64 पंजे 120 होता है, तो 2 में 6 बार आता है, 5 एक बार आता है। तो इसका मतलब ये भी 2 की घात m 5 की घात n, तो कॉमा करके शांत ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि चूंकि q बराबर 2 की घात m 5 गुणा 5 की घात है n है, जहाँ m1 बराबर नेगेटिव, ठीक है। अब बच्चों एक ये देखिए इसमें 7 की घात समथिंग है, कुछ भी है एक घात होगा तो अशांत आवर्ती हो गया, क्योंकि q उसके प्रकार का नहीं है। देखो ये अशांत वाला हो गया। यहाँ देखिए यहाँ फिर 2 और 5 हैं तो शांत हो गया, बिल्कुल वही लिख दिया हमने कारण, ठीक है। अब एक ऐसा भी होता है क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में देखो एक बात कहना भूल गया मैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे ऐसी संख्या होती है 8 को तो आप गुणखंड करके 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा निकालोगे, इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 निकालोगे। लेकिन अगर ये 3125 पहले से 5 गुणा 5 करके दिया होता, यानी आपका इतना काम बच गया, गुणा गुणा 5 उसे गुण वो अभाज्य गुणखंड करना बच गया ना आपका। तो यानी अगर कभी कभी सवाल ऐसे गुणखंड करना नहीं होता है, पहले से ही घात के रूप में दिया होता है, देखो जैसे इसमें दिया है, इस वाले में है ना। तो ये और आसान सवाल होते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है 2 की घात 3 5 का, तो आपको निकाल ये नहीं तो संख्या क्या होती है वैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये होता, 5 5 25 25 8 200 होता है। तो अब 200 को आपको ये नहीं करना पड़ा, बल्कि खुद ही 2 की घात 3 5 की घात 2 दे रखा है। तो ये तो आपको बहुत ही काम आसान हो गया भाई, 2 की घात m 5 की घात n, m n कुछ भी हो सकता है, m बड़ा हो सकता है n बड़ा हो सकता है, ठीक है। छोटे बड़ा कुछ नहीं, बस m और धनात्मक तो हैं, 3 2 धनात्मक तो हैं, और जीरो का मतलब जीरो तो वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर कोई ऑफसेट होता है, हम खुद ही जीरो लगा देते हैं ये, तभी तो या तो माइनस होता है या प्लस होता है या जीरो होता है। तो माइनस भी नीचे, प्लस भी चल सकता है, जीरो भी चल सकता है, माइनस नहीं चलता, इसलिए हमने माइनस के आगे एम जो है एम एन क्या है माइनस नहीं है लिखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एम एन यही तो है, 2 और 5 के ऊपर जो लगा है, तो यानी पहले से उसने एम एन के रूप में दे दिया, ठीक है। हमने देख लिया कि 2 और 5 के रूप में है तो शांत है। अब यह देखिए अब अगला 7वां, इसमें भी गुणखंड करने की जरूरत नहीं है, 2 और 5 के रूप में दे रखा है 2 और 7, लेकिन यहाँ पर एक 7 का गुणखंड भी है जिसके 5 घात है, तो इसका मतलब यह अशांत आवर्ती है। क्यों, कारण वही लिखना है, क्योंकि क्यू बस वही आ जाएगा, जैसे क्यू बराबर था, यहाँ क्यू 2 की घात m 5 घात के बराबर नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने कॉमन समझाने की बात कही कि अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो शांत होता है, ठीक है। और कोई दूसरा गुणखंड हो अकेले में हो या फिर 2 और 5 के साथ हो तो अशांत आवर्ती होता है, लेकिन लिखने का तरीका उसको ये है, सबका ये तरीका होगा उस समय, ठीक है। ये अशांत आवर्ती होगा। ऐसे देखो ये 6/15 है, यहाँ भी देखो मैंने कहा ना काट के करते हैं, देखो अब देखो नहीं तो इस 15 में 3 लग रहा है, इसमें लग रहा है कि 3 शामिल है, इसमें 3 गुणा 5, लेकिन ऐसे तो हम इसको आसान तक बोल देते, लेकिन देखो अगर 3 से ऊपर काटेंगे 3 से अगर 6 और 15 को काटेंगे तो 2/5 बन जाएगा, देखो है ना। तो 2/5 अगर बन जाएगा तो अब इसके बाद अब 5 तो है इसमें 5 की घात 1, तो 5 को तो 5 की घात 1 लिख सकते हैं हम किसी को, तो 2 की घात 0 दिखा देने का ना, जब अकेला 5 आ जाएगा तो उसको 2 की घात 0 दिखा देंगे, मतलब 5, ठीक है। तो आने कुल मिला के शांत हो गया। ऐसे ये भी 35/50, तो 5 से काट के 7/10 हो गया, बाद में 2 और 5 है उसमें, 2 पंजे 10। तो ये जो खुद देखो एक नियम ये भी होता है, किसी की घात 1 5 के बराबर होती है, 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को 5 की घात 1 मतलब 5 की घात 1 का मतलब 5 को एक ही बार गुणा करना है, 2 बार करना हो तो 2 5 होते, एक ही बार है तो 5 एक। तो ये सब ये शांत। अब यहाँ फिर देखिए यह 30 आ गया, जिन्होंने भी एग्जाम्पल दिया था 30 आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये 30 भी काट के आया है, देखो असली में तो ये था 77/2 10, तो 11 7 77 7 3 21, ठीक है। तो काटने के बाद भी जो 30 बचा है, तो उस 30 में देखो 2 3 6 पंजे 30, यानी 3 एक्स्ट्रा होता है ना, आप समझ गए, ठीक है। मैंने कहा था लिखने का तरीका तो वही है, किसी में बराबर लिखना है, किसी में काट के लिखना है, क्योंकि ये लिखने से उसकी वो बात पूरी क्लियर हो जाती है जो हम कह रहे हैं। तो आप उसको समझने की बात है कि उसमें 2 की घात 1 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, तो जिसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है वो अशांत आवर्ती। तो बच्चों आप सब समझिए ना, मैं एक बार इसको प्रश्न को पूरा आपके सामने दिखाता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है।
यानी ये सारे परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, और इनके या तो दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती वाला एक अपरिमेय का तो अलग केस होगा, वो तो वो जो दशमलव जिनके दशमलव प्रसारी अलग होते हैं वो तो अलग संख्याएं होंगी। लेकिन ये सब परिमेय हैं, क्योंकि देखो पी अपॉन क्यू टाइप के दिख रहे हैं, हर अंश बट्टा हर भिन्न टाइप के दिख रहे हैं। तो अभी इन भिन्न टाइप में 2 प्रकार की भिन्न हो रही हैं। ठीक है, वे उन कैसे हो रही हैं, उन भिन्नों को काट के सरलतम बना रहे हैं हम, फिर सरलतम बनाने के बाद हर को देख रहे हैं, और फिर हर के गुणनखंड देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, हर के गुणनखंड कैसे देखते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो आज आप इसको अच्छे से कर लें, ये बोर्ड में हमेशा इस पर एक प्रश्न आता है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस पर आसानी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमने 9th में ही पढ़ा रखी है, 9th में भी है ये। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक हो गया, पहला प्रश्न हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं आपके पास प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास, जो प्रश्न नंबर 1 की बात कह रहा हूँ, तो प्रश्न नंबर 1 में जो हमारे ये जो शांत निकले हैं जिसका, अब उनके दशमलव प्रसार को लिखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो बच्चों देखिए, हमने आपको बता तो दिया, अगर हम चाहें तो एक तो तरीका क्या है भाई, जैसे हमने कहा इसका शांत है, यहाँ तो बिना भाग दिए हुए निकालना था, कि हमने देखिए बिना भाग दिए निकालने के लिए हमने कहा था कि केवल एक 2 गुणखंड हैं, तो देखो 2 के रूप में ये 2 की घात 3 और 5 की घात 0 से शांत लिख दिया। लेकिन अगर मैंने कहा शांत की नियम तो परिभाषा तो वही है ना, जो हमने कहा अगर बाय द वे हमको इसको दशमलव में निकाले हैं, अब निकालने के अगर भाग दे के निकाले तो खत्म होना चाहिए। 8 दूनी 16, 1 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 40, यानी इसका दशमलव में अगर उसको बदलेंगे तो 2.125 आएगा। यहाँ भी आया है ना 2.125 आया। ठीक है, तो ये आपका शांत आ जाएगा। तो ऐसे ही इनको सबको दशमलव में बदलो कह रहा है ये, जिनका शांत है। तो एक तरीका तो सिंपल है, जैसे मैंने 8 का भाग दे दिया, भाग तो हम बड़ी संख्या का भी दे सकते हैं, तो एक तरीका तो है क्या, सीधे से भाग दे दो। ठीक है, इसमें लास्ट इसमें काट के क्या बना, 320/3 बना, तो आप इसका भाग दे दो इसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, या इसको भाग दे दो, किसी का भी भाग दे दो, तो इनका सबका या तो जो शांता है, जैसे इसका है कुछ तो देखो सरल है, देखो ये 6/15 है ना, 15 चौको 60, तो इसका 0.4 आ जाएगा। देखो यहाँ ये इसका 0.4 ही आ रहा होगा उत्तर, है ना। ठीक है, 50/35, 5×7=35, देखो ये 0.7 आ रहा होगा इसका उत्तर। तो कुछ तो ऐसे मौखिक भी निकल जाते हैं, है ना। तो आपने भाग देके या तो सीधे भाग देके निकाल लो, कोई हेडेक नहीं है। बस ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है का केवल एक है जो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी 2 सवाल कुछ नहीं है। ठीक है, जो असली चीज़ आपने सीखनी थी पूरे चैप्टर की सीख भी ली है। ठीक है, अभी लेकिन थोड़ा सा ये है कि मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे अगर दशमलव प्रसार उसका शांत होता है तो शांत निकालो कितना होता है, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो हम पहले सीखते आ रहे हैं, ये तो दिखा जाए 9th क्लास का है क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हमें पता लग गया कि इसमें इसका शांत है तो शांत निकालो, तो एक तो इसका उत्तर ये होगा कि इसमें भाग दे देता मैं 8 का भाग 17 में भाग देता, इतना आता। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैंने आपको एक तरीका और सिखा रखा, 8 का 17 में देना है या 15 का 6 में देना है, 50 का 35 में देना है, तो सरल भाग देकर निकलता है। लेकिन जैसे कहीं पर आपको बड़ों को देना पड़ता है, जैसे ये 15/1600 भी तो है, ये भी तो शांत आ रखा है। ठीक है, या 13/3125 भी तो शांत आ रखा है। अब इसमें भी तो भाग देने को तो दे सकते हैं इसको भी, लेकिन इस वालों में तो बराबरी पड़ेगा, चाहे इस तरीके से करो उस तरीके से करो। लेकिन इस वाले में बेटा ये वाला भाग देने का तरीका कठिन बैठेगा, तो इसलिए इसके लिए एक हमने कॉमन तरीका ऐसा बनाया है। एक तरीका और होता है, इनके सबके हर को 10 बना देते हैं। ठीक है, पता तो लगेगा मतलब ये। और हाँ, ये काम करना है किसमें, केवल शांत वालों को, या अशांत वालों को कुछ नहीं करना है। देखा आपने, मैंने नंबर 1 डाला है, फिर नंबर 2 डाला है, फिर नंबर 4 डाला है, यानी अशांत वालों को करना है नहीं है। प्रश्न तो यह है कि उनको लिखना है जिनका शांत है। तो जैसे हमारा उत्तर एक पहले में शांत आया था, फिर दूसरे में आया था, तो क्या करेंगे, किस तरीके से दशमलव प्रसार निकालेंगे। शांत तो है, अब कितना शांत मतलब है, वैल्यू कितनी है उसकी वो दिखने के लिए। तो जैसे 13/3125 आधी हेल्प तो इससे मिलेगी इसकी, तो 13/3125 13/5 या 5 के बराबर है ना। ये तो बार जब हमने यहाँ कर रखा है तो यहाँ भी इसको उतार देंगे, 13/5 या 5 निकल गया। अगले स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, अगर ये 5 की घात 5 है, तो अगर मैं इसको 2 की घात 5 से गुणा कर दूँ, देखो बच्चों ये 5 की घात 5 तो खुद ही है, 2 की घात 5 से एक्स्ट्रा अपनी तरफ से गुणा कर दूँ, तो आपको पता है घातांक के नियम से ये 2 की घात 5 और 5 की घात 5 का क्या, ये अंदर की चीज गुणा हो जाती है, 2 गुणा 5 की घात 5 हो जाएगा ये, यानी 10 की घात नीचे 10 बन गया।
हाँ, चाहे अब यानी नीचे 10 बनना चाहिए, चाहे वो 10 की घात 2 बन रहा है, चाहे 4 बन रहा है, चाहे 5 बन रहा है, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि 5 की घात 5 है। अगर ये 5 की घात 3 होता तो हम 2 की घात 3 से ही गुणा करते, तो 2 की घात 3 से गुणा करते, 5 की घात 3 से गुणा करते, 3 तो बाहर रह जाता, तो अंदर 10 बन जाता, 10 की घात 3 हो जाता। यहाँ पर 5 बाहर रह गया तो अंदर 2 पंचे 10 हो गया। कहने का मतलब है, अगर अंदर नीचे केवल 5 की घातें हैं तो 2 की घात वालों से गुणा करो, ताकि 2 पंजे 10 होता है। और ये देखो नीचे 2 की घात वाला तो 5 की घात, यहाँ 5 की घात वालों से गुणा करेंगे। ये 2 की घात 3 है तो घात उतनी घात वाले के 5, मतलब जितनी घात वाला 2 है उतनी घात वाले 5 से गुणा करेंगे, जितनी घात वाला 5 है उतनी घात वाले 2 से गुणा करेंगे, ताकि बाद में 2 पंजे 10 की घात 5 बन जाता है। ये घातांक का नियम है। ए की पावर m गुणा बी की पावर m बराबर a गुणा बी की पावर m। मतलब पहले घात का गुणा, घात लगा के गुणा कर रखा है, इसमें पहले गुणा करके बाहर से घात लगा दी। ठीक है, ये बराबर ये, कभी हमको ये बराबर ये करना पड़ता, कभी ये बराबर ये करना पड़ता। तो अब इससे फायदा क्या होगा बच्चों? फायदा क्या होगा, एक बात और सुन लीजिए। जैसे हमने इसको 5 की घात 5 तो हमारा पहले से था, 2 की घात 5 हमने अपनी तरफ से गुणा करा, तो इसके तो नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी, ये तो भिन्न है। तो भिन्न में किसी चीज़ को अगर नीचे गुणा करते हैं तो अपनी तरफ से ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे तो काम बन रहा है हमारा, लेकिन ऊपर का तो काम खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए नीचे अगर 2 की घात 5 से गुणा करा है तो ऊपर भी 2 की घात 5 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर तो सिंपल एक गुणा हो जाएगा ही, है ना, सिंपल गुणा हो जाएगा, जिसके अब वहाँ वहाँ 2 की घात 5 भी नहीं होगा, वहाँ तो मान रखना पड़ेगा। अब यहाँ तो 2 की घात 5 है, 2 की घात 5, 5 की घात 5, 10 की घात 5 बन गया ही, 2 गुणा 5 यानी 10 की घात 5 बन गया। लेकिन ऊपर 2 की मतलब ऊपर मतलब होने मतलब ये 2 की घात 5 वैसे 32 के बराबर तो है। 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ये यहाँ एक्स्ट्रा हमने किससे करा है? 2 की घात 3 तो पहले से था, एक्स्ट्रा 5 की घात 3 से करा, तो 5 की घात 3 ऊपर भी करा है। तो यहाँ तो 5 की घात 3 को 5 की घात 3 ही रखने दिया, क्योंकि उसमें 10 बनाना है, और वहाँ 5 की घात 3 का मान लिख दिया, 5 50 25 50 125। ठीक है, यहाँ तो मैंने फिर भी 2 की घात 5 का मान दिखा रखा है। अगर आप चाहो तो 5 की घात 3 का मान दिखा भी सकते हैं 125, और फिर 17 से गुणा करते यहाँ पर, और मैंने और शॉर्ट कर दिया। आप चाहे पहला, ये तो पहला क्वेश्चन था, तब मैंने यहाँ पर 32 दिखा रखा है। तो आप यहाँ पर जब 5 की घात 3 दिखाते हो, है ना, तो दिमाग में रख के कि इसका मान 125 होता है, डायरेक्ट 125 को 17 से गुणा करके जो आ रहा है वो लिख दिया ये। ठीक है, यानी यहाँ पर भी मैं ऐसा कर सकता था, 2 की घात 5 तो यहाँ भी लिखा है, 2 की घात 5 ऊपर भी लिखा है, सॉरी ना। ठीक है, तो 2 की घात 5 ऊपर भी लिखा है, 2 की घात नीचे भी लिखा है, तो नीचे तो 10 की घात 5 बनाए दिया, पहले एक बार 2 और 5 को ब्रैकेट में दिखाया, फिर 10 बना के 5 दिखा दिया। लेकिन ऊपर क्या करता, 2 की घात 5 का वहाँ 32 नहीं लिखता मैं, तभी मैंने बिंदु का रखा है। बिंदु का मतलब मैं चाहता तो इस स्टेप को गोल भी कर सकता था। मैंने मेरे दिमाग में 2 की घात 5 गुणा कर रखा है, तो दिमाग में इसको 32 को 13 से गुणा करके इसके 416 तक हुई, 32 होता है, 13 दूनी 26, 13 3 39 तो 41, मतलब इसको गुणा करके 2 की घात 5 गुणा 13 करके डायरेक्ट लिख सकते। यहाँ मैंने ये कर रखा है। ठीक है, पहले से क्या था वो 17 तो पहले से था वो, 5 की घात 3 से गुणा करा है, तो 5 की घात 3 में दिमाग में कर लिया 125, तो मतलब 125 को लिखा नहीं, तो सीधे इतना वैल्यू आ गई। मतलब कुल मिला के ऊपर 5 की घात 3 की जो वैल्यू है उससे ऊपर वाले को गुणा कर देना है जो पहले से है, और नीचे नीचे उतनी घात 3 बना के 2 वाले में 5 मिलाया, 5 वाले में 3 मिला के उतनी की घात 3 बन जाएगी। यानी कहने का मतलब है, अभी जो 21 25 तो गुणा करके आ गया है, नीचे 10 की घात 3 का मतलब उसमें क्या हो गया है, 1000 हो गया है। देखो ये पहले ऊपर वाले को समझो आप, ऐसे ऊपर गुणा करके तो 416 हो गया था, मतलब नीचे 2 की घात 5 रखा, ऊपर 2 की घात 5 की वैल्यू रख दी, तो गुणा करके 416 हो गया। और नीचे अगर 10 की घात 5 बना, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उसमें 5 जीरो हैं। देखो 10 की घात 1 में 1 जीरो, 10 की घात 2 में 2 जीरो, 10 की घात 3 में 3 जीरो, 4 जीरो 5 जीरो, यानी अब 416 को ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख 1 लाख से भाग देना है। यानी 5 जीरो है, या ऐसे समझ लो 5 जीरो हैं, या 5 स्थान खिसक जाएगा। आपको पता है अगर इसको मैं 10 से भाग देगा तो दशमलव, इसका 416 के दशमलव कहाँ मानते हैं हम, 416 के बगल में मानते हैं, क्योंकि 416 बराबर 416.0 जैसा है, तो इसका दशमलव एक यहाँ पर है। तो अगर एक 10 से भाग देते तो 1 स्थान खिसकता, 100 से देते तो 2 खिसकता, 1000 से खिसकते 3 खिसकता। यानी ये 3 अंक की संख्या है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 अंक खिसका सकते हैं। लेकिन ये कितना है, 5 है, 10 की आप 5 हो गए तो 5 जीरो वाला हो गया, तो 5 अंक खिसकाना है। तो 5 अंक खिसकाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो बनाएंगे फिर। ठीक है, फिर दशमलव लगा देंगे। मैंने कहा नहीं, जीरो लगा के हम उसके अंक तो 3 अंक की मानी जाएगी वो, क्योंकि 416 को और 0 416 है, वैल्यू तो 416 ही है उसकी, लेकिन जीरो के बाद दशमलव लगाने से अब दशमलव के 5 अंक बन गए।
ठीक है। तो जितने अगर हमें अंक होते हैं और उससे ज़्यादा हमको दशमलव स्थान ले जाने होते हैं तो उतने अंक लगाने के बाद, उतने जीरो लगाने के बाद दशमलव लगाते हैं, तो इसका मान ये आ गया। तो समझे आप। तो इन प्रकार की संख्याओं को दशमलव बदलने का फायदा देखो हमको, नहीं तो 3125 का भाग नहीं देना पड़ा, ठीक है। उसका मान हमने 5 के घात के रूप में यहाँ निकाले रखा है, बस उतनी ही 2 के घात वाले से गुणा कर दिया। नीचे गुणा करा तो ऊपर भी गुणा करा, ऊपर तो उसके मान से गुणा कर ही दिया। 13 को 2 की घात 5 यानी 32 से गुणा कर दिया, 13 को 32 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 43, 40, और नीचे वो 10 की घात 5 बन गया, यानी 1 के पीछे 5 जीरो बन गए। यानी जो 13 को 32 से गुणा करके 416 आया है उसी में जीरो लगाना है। अब 416 में चाहे मैं एक स्थान खसकाऊँ, 2 स्थान, अंक तो वही है, उतने अंक ले गया। तो कितना सरल तरीका है। ऐसे यहाँ भी कर दिया, देखो यहाँ 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 से गुणा करा तो 125 से गुणा कर दिया समझ लो। तो 125 से 17 गुणा करके 21 आ गया। अब इस 21-25 में मैं 3 स्थान ले जाऊँगा, 10 की घात 3 बन गया, 2 की घात 3, 5 की घात 3 से बाद में 10 की घात 3 बन जाता है वो, ठीक है। ये तो 10 की घात 3 बन जाता है, तो यानी 1000 बन गया। तो उसका मतलब 3 स्थान, ये तो खुद ही 4 अंक की संख्या है। तो इसमें तो संख्या ज़्यादा जो है बड़ी है। तो यहाँ से क्या, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो 2.125। तो बेटा ऐसे सब में यही करा है। 15/1600 को 3/320 काटा तो है ही, जैसे यहाँ काटा पहले। उसके बाद ये भी मिला ही है हमको, 2 की घात 6, 5 की घाट, यहाँ तक तो जहाँ तक एक घात के रूप में मिला होता है उसको तो जो का त्यों उतारते हैं। बस अब देखते हैं, देखो अब ये ऐसा है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि जैसे यहाँ केवल 5 था, इसमें 2 था, इसमें कुछ 2 के हैं कुछ 5 के हैं, लेकिन कुछ 2 के और 5 के हैं, लेकिन एक समान थोड़ी हैं। यानी अब जिसके 5 की घात कम है और 2 की ज़्यादा है, तो अगर दोनों को 6-6 बनाएंगे ना, जैसे मैंने कहा बराबर घात होनी होती है। जैसे 5, इसका 5 था तो 2 का भी 5 बनाया तो तब 10 का 5 बनेगा। अब ये 2 का भी 6 है और 5 का भी 6 होता तभी तो मैंने कहा बाहर से तो कोई भी घात हो सकती है, ठीक है। तो 2 का 6 होता, 5 का कुछ नहीं होता, तो 5 की घात 6 से गुणा करते। लेकिन अब यह एक ऐसा सवाल है कि 5 की घात 6 भी नहीं है, लेकिन 5 की घात कुछ कम है, मतलब 5 की घात 1 है, तो यानी 5 की कितनी घातों की जरूरत है, वो 5 घात की और जरूरत है। इसलिए ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ तो 10 की 5 से गुणा करके 1 घात पहले से है, 1 घात ये हो गई है ना। तो 5 की घात 6 की वैल्यू हो गई, तो ये तो 5 की घात 6 बनी गया इसी से, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया हमने 5 की घात 6, 2 की घात 6 और ऊपर 5 की घात 5 जो हमने जोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ 5 की घात 5 से गुणा करा तो 5 की घात 5 लिखना पड़ा। और यहाँ 5 की घात 5 से गुणा करके दिखाया नहीं, क्योंकि वो 5 गुणा करके आया और 1 गुणा करके हमने लिया है और 1 घात पहले से है, तो 5 की घात 6 घात हो गई। तो 2 की घात 6 और 5 की घात 6 नहीं, 10 की घात 6 हो गया, लिख दिया। अब यानी ऊपर और ऊपर भी मैंने कहा मान रख देते हैं, 5 की घात 5 का मान 31-25 होता है, देखो ठीक है। ये यहाँ भी हमने देखा है 5 की घात 5 31-25 होता है। तो 3 से गुणा करेंगे तो 93-75। अब 93-75 में 10 की घात 6 का मतलब 6 स्थान ले जाने हैं, तो 4 स्थान तो ऑलरेडी हैं, ये गुणा करके आया ना, 1 2 3 4 और 2 जीरो लगा दिए इसमें, तो ये मान आ गया। ऐसे सब में आप देख लीजिए, इसमें देखिए अब ये इसमें ये 2 3 बार है, 5 2 बार है, सिर्फ 1 5 की कमी है। 1 5 इसमें लगा देंगे तो ये 2 भी 3 बार हो जाएगा, 2 तो 3 बार है ही, 5 भी 3 बार हो जाएगा, ठीक है। 1 5 की कमी है तो 1 ही 5 से इसलिए ऊपर भी गुणा करना पड़ा। तो 23 पंजे 115 हो गया, 23 पंजे 115 हो गया, और नीचे 3 3 बार हो गए। फिर अब 2 3 3 बार हो गए तो 10 3 बार होगा, तब यानी जब 2 और 3, 2 भी 3 बार, 5 भी 3 बार समान हो गए 5 से गुणा करके, तो बाद में 10 भी 5 बार हो जाएगा, 10 भी 3 बार हो जाएगा, नहीं होगा उतने गुणा करके। तो यानी कहने का मतलब है 3 स्थान खिसकेगा, 1 2 3, यहाँ होता ना दशमलव पहले, 1 2 3, तो 0.115। बाकी इसको जीरो वाले पूर्णांक भाग को अबसेंट पूर्णांक भाग नहीं है दिखाने के लिए 0.115 दिखाते हैं। तो ऐसे ही 2/15 का, इसका 2/5 का, देखो इसमें 5 एक ही बार है तो 1 ही 2 से गुणा करा, ये मतलब आपका इसको पहले दिखा दिया तो जो 2 की 5, अब यहाँ दिखा दो कोई है ना। तो 1 बार 5 है, 2 नहीं है, 2 नहीं था ना इसमें, तो 2 नहीं था, तो इसमें इसका मतलब 1 2 की घात 0 के रूप में तो था ही वो पहले, यानी 2 कुछ नहीं था उसमें, तो 1 2 से गुणा करा, 1 2 से नीचे भी करा, 1 ऊपर गुणा करा, तो ऊपर तो 2 दूनी 4 बन गया, नीचे 5 दूनी 10 बन गया। या इसी में समझ लो ये 2/5 है ना, केवल 1 2 की कमी है इसमें 10 बनाने के लिए, तो 10 बनाने के लिए 2 की कमी है, तो 5 दूनी 10, तो 1 2 से नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर 4 बन जाएगा, ये 4/10 बन गया। तो बाद में वही 4/10 को क्या करेंगे, दशमलव स्थान यहाँ से 0.4, इस लास्ट 35/50, तो 7/10 आ गया, तो 7/10 में तो वही दशमलव स्थान यहाँ गया 0.7।
तो पूरी बातें आ गई, यानी 10 और 10 के रूप में इसको बनाना है हमने। ठीक है बच्चों, ये सवाल मैंने आपको सबको दिखा दिया पूरा, अच्छी तरह आप समझ लीजिए। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्नावली का भी, चैप्टर का भी। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, ये पूरी चैप्टर ही उसी का है। देखिए, इसमें 3 दशमलव प्रसार हैं। देखो, ये पहला वाला देखो है शांत दशमलव, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला वाले में है शांत दशमलव, दूसरे वाले में है अशांत अनावर्ती और तीसरे वाले में अशांत आवर्ती। तो यानी कहने का मतलब यह है कि परिमेय, पहले तो बताना है कि परिमेय कौन है, कौन परिमेय नहीं है। तो मैंने क्या बताया, पहला वाला है, इसमें है शांत दशमलव का, ये 43.123456789 खत्म हो गया, शांत हो गया। तो पहला भी परिमेय, पहले के आगे भी परिमेय लिख देंगे। और तीसरे वाले में देखो 43.123456789 का बार, यानी बार वाले भी तो बार, जो अशांत आवर्ती जो था, ये सब बार वाले, ये तो बार होते थे, इनको बार से दिखाते हैं और शांत वाले को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब तीसरे वाले में बार वाला है और पहले वाले में दशमलव प्रसार से, पहले वाले में दशमलव प्रसार खत्म हो गया है। ठीक है, तो यानी पहला और तीसरा तो परिमेय हो जाएंगे। तो इसलिए पहले देखो हमने इसे लिखा है। देखो, पहले तीसरे के पहले में क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, यही तीसरे वाले में क्या लिखा है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, और अब शांत है और परिमेय है, शांत वाला भी परिमेय होता है और शांत आवर्ती वाला भी परिमेय होता है। तो इनके अगर परिमेय है तो क्यू के अभाज्य गुण के बारे में क्या जानते हो, कह रहा है। ठीक है, तो क्यू के अभाज्य गुण के बारे में क्या जानते हैं, तो वही वाली अभी हमने ये जितना डिस्कस कर दिया है। तो परिमेय शांत वाला का क्यू कैसा होता है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, जहाँ mn वही वाले mn ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये मैंने इसको दूसरा तरीका भी समझा दिया आपको, या तो उसको ऐसा लिख दे mn नॉट इक्वल टू -b, या फिर उसको शब्दों में लिख दें माना mn ऋणोत्तर। ये -b मतलब ऋणोत्तर नहीं है, ये -b मतलब ऋण है, -b मतलब ऋण, और क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू का मतलब ऋण नहीं है। तो ऋण नहीं है को तो क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर, मतलब ऋण नहीं है ऐसी। यानी कहने का मतलब ऋणोत्तर तो इसमें भी आएगा, लेकिन मैंने बोला था इसमें कह देंगे क्यू बराबर है शांत वाले में, जैसे मैंने बार बार यहाँ बोला था क्यू इसमें बराबर है और एक में क्यू नहीं है। तो यहाँ पहले वाले में क्यू तो बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम ये सवाल अंतर कैसे आया, ये हमको दशमलव प्रसार पहले से दिया है, वहाँ भिन्न के रूप में दिया था, यहाँ दशमलव प्रसार के रूप में दिया है। तो पहचानना है कि ये शांत है या कैसा है, और उसके बाद परिमेय है या नहीं है। ठीक है, तो हमने पहचान लिया कि शांत है तो परिमेय है, और दूसरे में पहचान लिया कि मैंने कहा बार वाला है, तीसरे वाले में ना पहचान लिया कि अशांत और आवर्ती है तो ये भी परिमेय है। ठीक है, ये भी परिमेय है। तो लेकिन अशांत आवर्ती है तो इसका क्यू 2 की घात m 5 की घात प्रकार का नहीं होगा, 2 की घात m 5 की घात m प्रकार का नहीं होगा, और इसमें 2 की घात m 5 की घात प्रकार का होगा। ठीक है, बस। अब एक बीच वाला था दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि ये परिमेय है या नहीं है। तो दूसरे वाले में चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो दूसरे वाले में कुछ नहीं बताना है, क्योंकि उसका तो अब क्यू के बारे में बात ही नहीं होगी, तो P/Q के रूप में लिखी नहीं जा सकती है। तो इसलिए एक तो पहले प्रसारों को देखकर मैंने कहा, जैसे बीच वाले का अशांत अनावर्ती है और पहले और दूसरे के अलग अलग प्रकार के जो मैंने बताया शांत और वो अशांत आवर्ती, तो एक तो प्रसारों को देख के बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हमने बीच वाले को तो पहले ही अपरिमेय करके साइड कर दिया, खाली अपरिमेय है करके छोड़ दिया उसको, बस उसमें कुछ नहीं बताना है बस। अब उनमें से जो परिमेय है उनका बताना है कि कौन किस प्रकार का मतलब परिमेय है, तो क्या कहते हैं उसका हर किस प्रकार का होगा। वो अगर शांत वाला परिमेय है तो हर किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती वाला होगा तो किस प्रकार का होगा। यानी पहले तो परिमेय अपरिमेय बता दिया शांत प्रसार को देख के, तो हमने कह दिया भैया शांत है तो परिमेय है, अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय है, और अशांत आवर्ती है तो परिमेय है, क्योंकि शांत और अशांत आवर्ती परिमेय के होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर परिमेय अपरिमेय अलग कर दिए हमने। ठीक है, अब ऐसा अलग करने से हमको क्या मिल गया, पहला और तीसरा हमको परिमेय वाले में आ गए। अब पहला तीसरा परिमेय आ गए तो उनके उत्तर थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा इसलिए हो गई कि इसका अगर परिमेय है तो इस टाइप का परिमेय है, 2 की घात m और 5 की घात n प्रकार का, इसका परिमेय है तो इस प्रकार का है। बस, तो यही देना है क्या,
कि पहले प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो एक तो हमने पहले बता दिया परिमेय है या नहीं है, और यदि वह परिमेय संख्या है और पी अपॉन क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी अपरिमेय के बारे में तो कुछ बताना नहीं है, वो तो पी अपॉन क्यू है ही नहीं। जो परिमेय है पहला और तीसरा, उसमें हमें बताना है कि क्यू कैसा है। तो इसका क्यू ऐसा है और इसका क्यू ऐसा है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, अभी फिर पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इस एक्सरसाइज के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो गया पूरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आप पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे, पूरा अच्छी तरह रिवाइज कर लें पूरे चैप्टर को। ठीक है,